जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे हम शानदार हिस्ट्री के प्रश्नों के सीरीज़ को। इस वीडियो में भी हम सब 30 प्रश्न करेंगे एंड आज आपके लिए एक सवाल है कि क्या किया जाए इस 30 प्रश्न को अगर हम 40 प्रश्न करके अगर करें तो कैसा रहेगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट 40 क्वेश्चन करना चाहेंगे तो हम जो है इस वीडियो को 40 क्वेश्चन करके बनाया करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए ये जो 30 क्वेश्चन हम हिस्ट्री के करवाते हैं क्या इसे हम 40 क्वेश्चन कर दें। और फ्रेंड्स, ये सारे वीडियो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन सारे वीडियोस को अच्छे से कर जाइएगा। सभी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़रूर इनमें से प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से कि पहला सवाल है, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो देखिए किस वर्ष जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की नींव रखी गई थी 13 अप्रैल को। बहुत ही मज़ेदार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सन 1699 में 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख के गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की जो है नींव रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा। तो शुरू में जो है वो अंग्रेजों ने इन्हें कैद करके रखा और बाद में जो है मराठों का जो है पेंशन भोगी यह रहा था। तो यह कौन सा मुगल बादशाह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण में निम्न में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य के क्षेत्र तक फैला था? तो देखिए किसके शासनकाल में जो है मुगल साम्राज्य का जो विस्तार है वो तमिल, दक्षिण भारत के तमिल तक जो है फैला हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह औरंगजेब के काल में जो है वह मुगल साम्राज्य का जो विस्तार है वह तमिल तक फैला हुआ था। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना जो है वह हुमायूं के द्वारा सन 1555-1556 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि मुगल सत्ता की जो है पुनर्स्थापना जो है हुमायूं को कौन से युद्ध में जो है विजय मिलने के बाद हुई पुनर्स्थापना मुगल सत्ता की? तो याद रखिएगा सरहिंद के युद्ध के बाद जो है हुमायूं ने जो है मुगल की पुनर्स्थापना की थी। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। तो ये कौन से मुगल बादशाह थे जिनकी मृत्यु जो है दीन पनाह नामक जो पुस्तकालय था वहाँ की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हुमायूं। ऑप्शन बी हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में मुहतसीब था। तो देखिए मुगल प्रशासन में जो है ये पोस्ट मुहतसीब जो था वो क्या था? तो मुगल प्रशासन में मुहतसीब जो कहते थे वो लोक आचरण अधिकारी को कहते थे। किसे कहते थे? लोक आचरण अधिकारी को मुहतसीब कहते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो देखिए जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था वो कौन था? वो था बसावन। कौन था? बसावन। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मुगल प्रशासन में मदते माश इंगित करता था। तो मुगल प्रशासन में जो है इस शब्द किस चीज़ को इंगित करता था? तो मदते माश जो है ये शब्द जो है वह इंगित करता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को, यानी कि टैक्स फ्री लैंड जो दिया जाता था किसे? विद्वानों यानी कि नोबल्स को दिया जाता था, उसे ही मदते मास कहते थे। किसे? मुगल प्रशासन के समय में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन जो है इसे जो है अब्दुस समद के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अब्दुस समद के द्वारा दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन, अब्दुस समद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की?
फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत में बहुत से ऐसे कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट शब्दावली है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि हजरते आला। और जिस तरीके से मैं सारे जो शब्दावली इंपॉर्टेंट थे, जो प्रशासन के क्षेत्र में यूज़ किए जाते थे, जो न्यायपालिका के क्षेत्र में यूज़ किए जाते थे, उन सभी प्रश्न को याद रखना है, उन सभी शब्दावली को याद रखना है। डायरेक्ट इससे सवाल पूछा जाता है। जैसे कि हजरते आला की जो उपाधि है, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में वो जो है सुल्तान बन गए, यानी कि सुल्तान की उपाधि उन्होंने अपनाई। तो राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में वो सुल्तान बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है। तो औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था उसका क्या मतलब है? उसका मतलब होता था दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम। ठीक है, जिहाद का मतलब क्या होता था? दारुल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो वो कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने शाहजहां के जो शासनकाल था उसको मुगल काल का सबसे अच्छा यानी कि स्वर्ण युग कहा है? तो ये था ये कहे थे A.L. श्रीवास्तव। ये इतिहासकार है, बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार। तो A.L. श्रीवास्तव ने ही जो कहा था कि जो शाहजहां का शासनकाल था वो पूरे मुगल काल का सबसे स्वर्ण युग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किन्ने बनाया था? तो शेर शाह के द्वारा जो है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मयूर सिंहासन, ठीक है, तख्ते ताउस जिसे कहते हैं, मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस कहते हैं, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो अलाउद्दीन के खिलजी के जो ससुर होते हैं, फादर इन लॉ, वो देखे होंगे आप, बैठे होते हैं इसी मयूर सिंहासन पे। तो यहाँ सवाल आपसे पूछ रहा है कि मयूर सिंहासन पर जो है बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये कौन थे? ये थे मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, रंगीला इनका नाम था, ये मोहम्मद शाह थे और ये निक नाम था रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाप्ती प्रणाली, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जाप्ती प्रणाली जो है वो किसकी उपज थी? तो ये जाप्ती प्रणाली जो है यह उपज थी शेर शाह की। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाबित का संबंध किससे था? तो ये भी एक महत्वपूर्ण शब्दावली है। तो जवाबित शब्द जो है यूज किया जाता था, राज्य कानून से संबंधित था। किससे? राज्य कानून से संबंधित था जवाबित। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह शासक और मुगल शासकों के बीच में जो झगड़े होते थे, उनका क्या कारण होता था? तो ये कंधार के क्षेत्र को लेके ये हमेशा झगड़ते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो देखिए, मुमताज महल का जो है असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, जिंदा पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर ने वह कौन सा नक्शा बनाया था जो बिल्कुल बौद्ध विहार की तरह दिखाई देता है? तो ये थे पंचमहल। क्या था? पंचमहल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का क्या नाम था? तो आप जानते हैं, एक सवाल ये पूछता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो वो थे बहादुर शाह जफर। और इसके पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था? तो अकबर ने जो है सबसे पहले वैवाहिक संबंध जो राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए? तो ये था कछवाहो। ठीक है, कछवाहे राजपूतों के साथ जो है अकबर ने सबसे पहले जो है वैवाहिक संबंध जो है इन्होंने स्थापित करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विभाजित किया था वो थे? तो औरंगजेब ने जो है वो दक्षिण में कौन कौन राज्यों को विभाजित किया था?
तो इन्होंने जो है बीजापुर और गोलकुंडा को जो है विभाजित किया था। किसे किसे? बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा कौन से भाषा में लिखी? फारसी में लिखी। आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा लिखा था, उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर करके बताइए, जहांगीर के द्वारा लिखा गया आत्मकथा का नाम क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। तो मुगलों ने नवरोज का त्यौहार जो लिया वो किससे लिया था, किससे अपनाया था इन्होंने? तो इन्होंने जो है पारसियों से अपनाया था। नवरोज त्यौहार जो है वो पारसियों से अपनाया गया मुगलों का त्यौहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो द्वितीय ताजमहल भी एक मकबरा ही है। तो द्वितीय ताजमहल के नाम से कौन सा मकबरा जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा, ठीक है, यानी बीबी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो कौन से बादशाह के समय में जो है मुगल सेना में सबसे हिंदू सेनापति थे? तो आपको पता होगा, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, औरंगजेब के समय, ठीक है, औरंगजेब के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनवारे सुहेली किसका ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवारे सुहेली वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये ग्रंथ किसका अनुवाद है, किसे जो है इसका अनुवाद करके बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचतंत्र जो हिंदुओं का जो है कह सकते हैं ग्रंथ है, उसका अनुवाद करके अनवार ए सुहेली बनाया गया है। तो पंचतंत्र का अनुवाद क्या है? अनवार ए सुहेली। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ एनटीपीसी की एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन नज़दीक आए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।